बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की नई इस्लाहात के बारे में। 4 किस्म की ऐसी ख़वातीन जिनको अब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से निकाला जा रहा है और इनको अब नई किस्त अलाट नहीं की जाएगी। अगर आपने भी ये 4 गलतियाँ की तो आपके पैसे भी नहीं आएंगे। लेकिन एक और अच्छी खबर है, हुकूमत की तरफ से आप लोगों को पैसे चेक करने के हवाले से 3 तरीक़ेकार दे दिए गए हैं। इन पर अमल करके आप लोग अपने पैसे चेक कर सकते हैं। अगर हम बात करें 8171 वेब पोर्टल की, तो 8171 का वेब पोर्टल इस वक्त डाउन है, उसका सर्वर काम नहीं कर रहा, वहाँ पर आप लोग पैसे चेक नहीं कर सकते। इसके अलावा बाकी 3 तरीक़ेकार बताए गए हैं, उन पर अमल करके आप लोग अपने पैसे, बच्चों के तालीमी वज़ाइफ, नशो नुमा की इमदाद घर बैठे खुद चेक करेंगे। और इसके लिए हुकूमत कोशिश कर रही है कि मज़ीद आप लोगों को यहाँ पे सहूलत फ़राहम की जाए और आपकी पेमेंट आपके घर पर अदा की जाए। इसके लिए मुख्तलिफ़ जो एप्लीकेशंस हैं उनको भी इस्तेमाल किया जाएगा, जैसे कि जैज़ कैश, ईज़ी पैसा और दीगर जो बैंक है वो आपको ये सहूलत प्रोवाइड करेंगे और आपकी जो किस्त होगी वो बैंक में जमा करवा दी जाएगी और आप घर बैठकर वो वसूल कर सकते हैं या कहीं ट्रांसफ़र करने हैं तो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और ये एक हुकूमत की तरफ से अमली जामा पहनाने की कोशिश की जा रही है और इसके हवाले से हुकूमत तकरीबन 3 साल से वर्क कर रही है और काफ़ी हद तक अगर हम देखें तो हुकूमत कामयाब भी रही है। लेकिन यहाँ पे अभी तक जो वॉलेट हुकूमत की तरफ से वादा किया गया था कि हम अगली जो नई किस्त होगी वो बैंक वॉलेट में देंगे या जैज़ एप्लीकेशन के ज़रिए देंगे, तो उस पर अमल दरामद नहीं हो सका। यहाँ पर सबसे बड़ा जो मसला होता है वो है एजेंट का। अगर आप एजेंट के पास जाते हैं तो वहाँ पर आपको कटौती करवाना पड़ती है, 500 रुपये या 1000 रुपये आप अदा करते हैं, तो उसके बाद ही आप लोगों को यहाँ पर पैसे दिए जाते हैं। और अगर हम पिछली किस्त के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो कंप्लेन की शरह थी वो 10,000 से भी ज़्यादा हो चुकी थी, जिनकी सिर्फ ये कंप्लेन थी कि उनको जो रकम है वो पूरी अदा नहीं की गई या किसी के बच्चों के जो तालीमी वज़ाइफ हैं वो नहीं दिए गए, सिर्फ सिंगल पर्सन की जो पेमेंट है वो दे दी गई है। और अब काफ़ी सारे लोग परेशान हैं कि हुकूमत की तरफ से कुछ लोगों को नोटिस भी जारी किए जा रहे हैं और जिनको नोटिस आ जाता है 32A चालान का, उनको बैंक में ये पैसे वापस जमा करवाने होते हैं। तो इस कैटेगरी में कौन से ख़ानदानों को हुकूमत ने शामिल किया है जिनको अब पैसे मिलेंगे नहीं बल्कि उनको वापस जमा करवाने होंगे। और इस पर हुकूमत की तरफ से जो लिस्ट है वो मुकम्मल तौर पे तैयार कर ली गई है, तमाम सूबों को अरसाल की गई और अब सूबों के अंदर से आगे जो डिप्टी कमिश्नर है उनको अरसाल की जा रही है और उसके बाद आप लोगों को जो नोटिस है वो भेजा जा रहा है। अगर आप इस पर अमल दरामद करते हैं तो ठीक है, अगर नहीं करते तो फिर आपके ख़िलाफ़ कानूनी जो कार्रवाई है वो भी अमल में लाई जाएगी। हुकूमत की तरफ से इस कैटेगरी में वो लोग शामिल किए गए हैं जो सरकारी मुलाजिम हैं और जिन्होंने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से पैसे वसूल किए हैं। और जो ख़ानदान यहाँ पर पैसे वसूल कर रहे हैं उन्हीं को हुकूमत की तरफ से कहा गया है कि आप लोगों को ये नोटिस आ चुका है और ये 32A का जो चालान है ये नेशनल बैंक के अंदर जाके आप जमा करवा दें। अगर वो जमा नहीं करवाते तो फिर ज़ाहिर है हुकूमत की तरफ से आपको कानूनी कार्रवाई का सामना भी करना पड़ सकता है। मुलाजमत के अंदर जो आपकी तनख्वाह आ रही है उसको भी रोका जा सकता है, आपकी जो पेंशन है उसको भी बंद किया जा सकता है। इस कैटेगरी में 2 तरह की ख़वातीन शामिल है, एक वो ख़वातीन जो खुद सरकारी मुलाजम है और दूसरी कैटेगरी वो है जिनके शोहर यहाँ पे सरकारी मुलाजम है। तो दोनों कैटेगरी के अंदर हुकूमत की तरफ से सेम क्राइटेरिया रखा गया है। इसके अलावा 3 किस्म की और ख़वातीन हैं जिनको अब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मुकम्मल तौर पे आउट कर दिया गया है और इनको अब यहाँ पर पैसे नहीं मिलने वाले। इसके अंदर दूसरे नंबर पे जो कैटेगरी हुकूमत ने शामिल की है इसकी तफसीलात की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऑथेंटिक और बेहतरीन जो अपडेट है वो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर मिल सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और दोस्तों के साथ ये मालूमात भी शेयर करें कि नई पॉलिसी आ चुकी है। अगर आप इस पर अमल करते हैं तो आपको पैसे मिलेंगे, अगर आप इस पर अमल दरामद नहीं करते तो आपके पैसे बंद कर दिए जाएंगे। अगर आप पहले इस पर अमल दरामद नहीं कर रहे तो आपको इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। अगर आपको शामिल कर लिया गया और इस पॉलिसी पर पूरा ना उतरे तो आपके जो पैसे हैं उनको बंद कर दिया जाएगा। तो दूसरी कैटेगरी के अंदर वो ख़वातीन यहाँ पर शामिल की गई हैं
जिन्होंने यहाँ पर प्रॉपर्टी बाय की है। अब प्रॉपर्टी के अंदर दो किस्म ऐड की गई हैं, एक ज़रूरी ज़मीनें और दूसरी कमर्शियल हाउस। अगर आपने कमर्शियल घर लिया है अपनी छत अपनी स्कीम के तहत या गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम है उसके थ्रू अगर आपने घर लिया है तो आपके पैसे बंद नहीं होंगे। इसके अलावा अगर आपने खुद से यहाँ पे घर बनवाया है और उसका इंतकाल आपने अपने नाम पे करवा लिया या रजिस्ट्री वगैरह आपने करवा ली, तो हुकूमत ने देख लिया होगा कि आपका जो नाम है वो लिस्ट में आ चुका है और आपको यहाँ पर नाअहल कर दिया जाएगा। बेसिक जो इसकी रीज़न है वो है टैक्स पेयर। जब आप कोई भी प्रॉपर्टी बाय करते हैं तो इसके लिए आपको टैक्स अदा करना पड़ता है, और जब आप टैक्स अदा करते हैं तो हुकूमत की तरफ से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में ये इस्लाहत नाफज की गई है कि जो टैक्स पेयर हैं, चाहे वो 1 रुपया टैक्स पे कर रहे हैं चाहे वो 2 रुपये कर रहे हैं, अगर उन्होंने NTN नंबर बनवा लिया यानी कि FBR के अंदर रजिस्टर्ड करवा लिया और उसके बाद उन्होंने कोई भी टैक्स पे किया है तो उनको यहाँ पर शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि टैक्स दहिंदगान अब इस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बन सकेंगे। तो यहाँ पे ज़ाहिर है जो प्रॉपर्टी ख़रीदेगा उसको NTN लाजमी नंबर बनवाना पड़ेगा और हुकूमत के रिकॉर्ड में आ जाएगा। जब हुकूमत के रिकॉर्ड में आएगा तो हुकूमत मैच करेगी और उसके बाद आपको इस प्रोग्राम से बाहर कर देगी। अगर आप पहले से हैं तो आपको इस प्रोग्राम में शामिल ही नहीं किया जाएगा। इसके बाद बारी आती है तीसरे नंबर की कैटेगरी। तो इस कैटेगरी में भी बहुत सारी जो ख़वातीन हैं उनको नाअहल किया गया है, जिनका अगर हम देखें तो गुर्बत का जो स्कोर है वो भी 32 से नीचे है, लेकिन इसके बावजूद उनको नाअहल किया गया है। इसकी बड़ी वजह यह है कि ये वो ख़वातीन हैं जिन्होंने किसी दूसरी स्कीम से फ़ायदा उठाया है। इसके अंदर वो स्कीमें ऐड की गई हैं जैसे कि लोन वगैरह। अगर आपने 12 लाख 10 लाख अगर अप्लाई किया है और आपका नाम उस लिस्ट में आ चुका है तो फिर आपको इस प्रोग्राम से आउट कर दिया जाता है, यानी कि किसी भी दूसरी स्कीम से फ़ायदा उठाने वाले जो अफराद है वो भी इस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बन सकेंगे। ये हुकूमत की नई पॉलिसी है। इसके बाद आती है आखिरी कैटेगरी, और इस कैटेगरी के अंदर भी बहुत सारी जो ख़वातीन हैं वो नाअहल हो चुकी हैं, और इसकी वजह है गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन। अब गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन किस तरीके से, मिसाल के तौर पे आपके हस्बैंड, आपके जो भी करीबी रिश्तेदार हैं उनके नाम पे अगर कोई चीज़ है और आप उस पर एज ए ड्राइवर वर्क कर रहे हैं तो कोई मसला नहीं है। अगर उसके अंदर ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह बनवाते हैं और उसके डॉक्यूमेंट जो है वो आपके नाम पर हो जाते हैं तो तब भी आपको इस प्रोग्राम से नाअहल कर दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पर भी टैक्स पेयर में आपका नाम शामिल हो जाता है। और एक टैक्स पेयर होने की वजह से बहुत सारी ख़वातीन को यहाँ पर मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। इसके बाद बारी आती है पैसे चेक करने के हवाले से। तो पैसे आप चेक करना चाहते हैं तो इसके 3 सोर्सेज़ हैं, और अथेंटिक जो सोर्स हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो ये 3 सोर्स को इस्तेमाल करते हुए आप लोग अपने पैसे, बच्चों के पैसे और साथ में नशो नुमा की जो रकम है उसको चेक कर सकते हैं, और बहुत आसान तरीके से। पहला तरीका तो ये है कि हुकूमत की तरफ से जो हेल्प लाइन है वो जारी की गई है 0800, और बाकी जो डिटेल है इसकी वो आप डिस्क्रिप्शन में देख लेना, वहाँ पर आपको नंबर मिल जाएगा और आप हेल्प लाइन पर रब्ता करके यहाँ पे अपने पैसे चेक करवा सकते हैं, बच्चों के तालीमी वज़ाइफ चेक करवा सकते हैं, और मज़ीद अहलियत के बारे में जो अपनी डिटेल है वो आप लोग यहाँ से मालूम कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में शामिल किया गया है और आपकी किस्त नहीं आ रही तो इसका जो मसला होगा वो भी आप उनसे पूछ सकते हैं, और ये भी पूछ सकते हैं कि आपको जो नई किस्त है अब कब अलाट की जाएगी, कितने पैसे आपको मिलेंगे। जो आपके मसाइल है वो तमाम आपको बताए जाएंगे। अगर आप गुर्बत का स्कोर मालूम करना चाहते हैं तो वो भी आप लोगों को यहाँ पर बताया जाएगा। इसके बाद अगला जो मरला है जिसमें आप पैसे चेक करना चाहते हैं कि आप यहाँ पर पैसे घर बैठे ही चेक करें, तो इसके लिए एक और हल है, वो ये है कि पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल, जो कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में एक एप्लीकेशन बनाई गई थी और ये आज भी वर्क कर रही है। आज भी हुकूमत की तरफ से यहाँ पर सबसे पहले बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का ऑप्शन आपको दिया जाता है। उसके बाद आप एहसास कफ़ालत सेलेक्ट करें या बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपने एक छोटा सा नोट लिखना होता है जिसमें आपने ये बताना होता है कि आपका नाम क्या है, आपका शिनाख्ती कार्ड नंबर क्या है, आप किस इलाके से हैं, और आपका जो भी इशू है, अगर आपने गुर्बत का स्कोर चेक करवाना है, पैसे चेक करवाने हैं या जो भी मामलात हैं वो आप वहाँ पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपको 1 हफ़्ते के अंदर यहाँ पर
رپلائی آئے گا اور جو بھی مسئلہ ہوگا وہ بھی حل کرنے کی حکومت کی طرف سے کوشش کی جائے گی۔ اگر آپ واقعی ہی حقدار ہوئے تو یہ آپ کی کمپلین بھی ہو جائے گی اور آپ کا غربت کا سکور بھی چیک ہو جائے گا اور آپ کو اس میں شامل کر لیا جائے گا۔ اب آتی ہے آخری باری، اور یہ ہے پیسے چیک کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ پیسے چیک کرنے کا جو طریقہ کار ہے تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے، کیونکہ اس میں آپ گھر بیٹھے تو پیسے چیک نہیں کر سکتے۔ 8171 کا ویب پورٹل آلریڈی بند ہے اور آپ کو جانا ہوگا کسی ایجنٹ کے پاس یا پھر آپ کو جانا پڑے گا بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے آفس، تو وہاں سے آپ کے جو پیسے ہیں وہ چیک ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی اور ذریعہ نہیں ہے جہاں سے آپ لوگ پیسے چیک کر پائیں۔ تو امید کرتے ہیں کہ آج کی جو ویڈیو ہے یہ آپ لوگوں کے لیے زیادہ ہیلپ فل رہی ہوگی، تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔